हाँ जी, क्या मामला है? मामला चल रहा है हमारे करीबन 2 ढाई साल हो गए, 3 1 साल हो गए। लड़कियों के स्कूल का जो मामला है 1980 के अंदर अलॉटमेंट हुई है, 13 12 13 20 जमीन। तो वहां पे अभी तो उन्होंने आज तक कब्जा नहीं लिया उस जमीन का। और क्या मामला है? आपने आज मासिक जन सुनवाई उपखंड कार्यालय पे आज हुई है। उसमें हमने नगर परिषद के स्वामित्व की जितनी भी भूमियां हैं पुष्कर में, उसका प्लेन टेबल सर्वे करवाकर और जीआईएस सर्वे करवाकर और उसका लैंड बैंक बनाने की मांग की है कि और सीधी है, चाहे बोले 5% डालो चाहे 100 वो वोट में डाल दिया। आपका निस्ता एक बार रद्द कर दिया गया। अरे सुनते तो ही नहीं, निस्ता एक का ही नहीं होता, रद्द कर दिया। काय की जल्दबाजी है केवल। हाँ जी, क्या मामला है? मामला चल रहा है हमारे करीबन 2 ढाई साल हो गए, 3 1 साल हो गए। लड़कियों के स्कूल का जो मामला है 1980 के अंदर अलॉटमेंट हुई है, 13 12 13 20 जमीन। तो वहां पे अभी तो उन्होंने आज तक कब्जा नहीं लिया उस जमीन का। और मुख्य है अम्बेडकर कॉलोनी, 1000 करोड़ की बस्ती हो गई आज। 1 नंबर वार्ड है, 24 नंबर वार्ड है, 25 नंबर वार्ड है। 2 नंबर का मुख्य रास्ता यही है। और पहाड़ी पे पामोचनी माता का जो मुख्य मंदिर है उसका भी यही है। बरसात का पूरा आना जाना पूरा इसी रास्ते से आता है पानी। अंडरग्राउंड सीवरेज की लाइनें आ चुकी है रास्ते से। अंडरग्राउंड की केबलें डल चुकी, 11,000 33,000 की पानी की लाइनें डल चुकी है। तो हमारी मांग है कि इस रास्ते को निरस्त करे और हमारे आने जाने के लिए पब्लिक के लिए सुविधा देवे, रास्ते को क्लियर करे। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया था, तो कलेक्टर साहब ने उस जमीन को निरस्त कर दिया, एसडीएम साहब ने भी कर दिया जन सुनवाई में निरस्त, और नगर पालिका ने उसको भी निरस्त कर दिया। तो तहसील में भी मैंने दिया, तहसील में तो उसको भी निरस्त कर दिया उन्होंने। तो हमने शिक्षा अधिकारी को दिया, तो शिक्षा अधिकारी ने भी उसको निरस्त मान रहा है। मानते हुए स्कूल से मांग रहे हैं कि स्कूल के लिए कौन सी जमीन। तो हमने मैडम को भी 10 15 दिन पहले जाके मैडम को कहा कि मैडम वो जमीन आपके लिए पर्याप्त है नहीं, तो आप उसकी जगह दूसरी जगह मांगो। और ये करीबन दो अभी मौके के ऊपर करीबन 5 6 बिस्वा जमीन है, बाकी के सब कब्जा हो रखा है ऐसे वैसे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे रास्ता क्लियर हो, नगर पालिका वहाँ पे जाने अम्बेडकर कॉलोनी वाले को। और एक नगर पालिका को मैंने 2 साल तक 2 साल हो गए ज्ञापन देते हुए। हमारी सड़कें टूटी पड़ी है, आज तक उसकी सुध नहीं ले रहे। एक सड़क मंडी 15 लाख का काम था हमारे वार्ड के अंदर, वो 2 महीने के अंदर सड़क टूट चुकी है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 25 के अंदर 2 महीने के अंदर सड़क टूट चुकी है। नगर पालिका को हमने लिख के दिया है, आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वार्ड के अंदर जो 11,000 33,000 की लाइनें डली है 2 2 3 3 साल पहले, आज तक उनके खड्डे वहीं पे पड़े हैं, उनकी आज तक मरम्मत बिना कुछ काम हुआ वहां का। तो आज हमने साहब को अवगत कराया कि सर हमारे वार्ड की वो रिपेयरिंग है, सड़कें का काम कराने की कृपा करें सर। नारायण दायमा पुष्कर से। खेल मैदान की जो जमीन है, इसका जो मामला है कब से लंबित है? ये कर रहे हैं, मैं तो कर रहा हूँ, मैं जब तक आया करीबन ये चल रहा है, करीबन लंबे समय से चल रही है इसकी मांग। तो हम मैंने करीबन 3 1 साल में इसमें लगा हूँ, तो इसकी मैंने पूरी ऊपर से कलेक्टर साहब से लेके नीचे तक की पूरी भागदौड़ करके ये मैंने कंप्लीट करवा लिया। अब स्कूल वाले क्या करते हैं कि अभी इन्होंने एसएमसी की मीटिंग लेके प्रस्ताव भेजा है शिक्षा अधिकारी के पास। अब वो क्या होता है उसका। नारायण दायमा पास आए, जन सुनवाई के लिए आए हैं। हमारे मार्केट में हम बहुत परेशान हो चुके हैं। वहाँ पे क्या आए दिन हर गाड़ी वाले से हर दुकानदार लड़ता है। और ये जो शादी वगैरह होती है महेश भवन में, खंडेलवाल में, तो वो आए दिन वहाँ पे वीआईपी रोड पे चाहे जहाँ गाड़ी लगा के चला जाता है और वहाँ पे जाम से परेशान है। उसके अलावा धूल मिट्टी बहुत है वहाँ पे। तो उस हिसाब से हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए कि हमारा जो भी है कुछ निदान करो। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला कि सर जल्द कार्रवाई होगी। मार्ग कौन सा है ये? वार्ड 2 है सर, उसमें 12 और 13। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार पाराशर, व्यापार संघ अध्यक्ष। एसडीएम ऑफिस में आए हैं। आज जन सुनवाई का प्रोग्राम चल रहा है जी। सारे ये जो वीआईपी रोड पे जो सारे दुकानदार हैं सब मिलके आए हैं समस्या के लिए। पूरी रोड उधड़ी भी पड़ी है, धूल उठती है, जाम लगते हैं, रोज की समस्या है। दुकानदारों के गाड़ी वालों के झगड़ा होता है, इस समस्या को लेकर ही आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई ये समस्या कौन सी जगह का है मामला? ये वीआईपी रोड। तो आपने पूर्व में भी कोई अपनी समस्या रखी है? नहीं, अभी पहले बार ही आए हैं। आज जन सुनवाई हुई है तो यहाँ पे आए हैं। आपका नाम है? मोहम्मद खालिद। हाँ जी, आज जन सुनवाई में आए, क्या मामला है? आपने आज मासिक जन सुनवाई उपखंड कार्यालय पे आज हुई है। उसमें हमने नगर परिषद के स्वामित्व की जितनी भी भूमियां हैं पुष्कर में, उसका प्लेन टेबल सर्वे करवाकर और जीआईएस सर्वे करवाकर और उसका लैंड बैंक बनाने की मांग की है कि जितनी भी पुष्कर नगर परिषद की स्वामित्व की संपत्तियां हैं, यदि आज उसका लैंड बैंक बन जाता है तो लैंड बैंक बनने के बाद में सारी संपत्तियां सुरक्षित हो जाती है। और जो अतिक्रमी
कब्जे कर करके उन पे अपना धंधा बना रखे हैं। नगर परिषद की संपत्तियों को अवैध रूप से बेच रहे हैं, बेनामे कर करके बेच रहे हैं और निरंतर उन पे अवैध बहुमूल्य संपत्तियों पे कब्जे होते जा रहे हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक सर्कुलर स्थानीय विभाग ने, नगरीय विकास ने भेज रखा है कि सभी नगर पालिकाएं और नगर परिषद और नगर सुधार न्यास अपने अपने क्षेत्र में लैंड बैंक बनाएंगे। लैंड बैंक बनाने का फायदा यह होता है कि पीपीपी मोड पे कई बिल्डर्स और कई व्यवसायिक और आवासीय योजना लेके या प्राइवेट निजी लोग, प्राइवेट कंपनियां आ सकती है। और जब नगर परिषद की संपत्तियां प्राइवेट मोड पे जाएगी और वो बिकेगी अच्छी रेट पे, नगर परिषद खुद अपनी प्लान बना के उनको नीलामी करके बेच सकती है। उससे जो पैसा आएगा उससे पुष्कर तीर्थ का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। कहीं पे भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कटोरा लेके घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना पैसा पुष्कर नगर परिषद और पुष्कर नगर में है कि यदि आज व्यवस्थित रूप से इसका मैकेनिज्म बना के हमारे जो नए प्रशासक नगर परिषद के उपखंड अधिकारी जी को बनाया गया है, तो यदि वो आज इसका इनिशिएटिव लेते हैं और इस पे कार्य करते हैं, लोगों के सुझाव लेके और चर्चा करके इस पे और आगे इसकी कार्रवाई प्रारंभ करते हैं, तो मैं कहता हूं पुष्कर से लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए एक साल में इकट्ठा किया जा सकता है। और उस पैसे से पुष्कर का एक नियोजित और चरणबद्ध विकास पुष्कर का किया जा सकता है और पुष्कर को एक नया बूम मिलेगा, पुष्कर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पुष्कर की जीडीपी सुधरेगी और पुष्कर को एक नई ख्याति मिलेगी। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। ये बात हमने राज्य सरकार तक भी पहुंचाई है। कल मैं जयपुर में भी मैं जो राइजिंग की जो मीटिंग चल रही है, कॉन्क्लेव चल रहा है, वहां भी इस बात को हमने उठाया और ये मामला हम देके आए। तो हम आशा करते हैं कि हमारे प्रशासक महोदय इसमें इनिशिएटिव लेंगे और जल्दी से जल्दी इसका टेंडर करके किसी एजेंसी को लैंड बैंक बनाने के लिए देंगे और पुष्कर का एक लैंड बैंक बनेगा और लोगों को अच्छी और अपने अनुकूल जमीनें लेने का मौका मिलेगा। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर।